बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर आयन, जो कि केमिकल स्पीशीज़ की दूसरी टाइप है। लास्ट टाइम हमने केमिकल स्पीशीज़ वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें पहले हमने आयन डिस्कस किया, फिर एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस। आज हम मॉलिक्यूलर आयन, जो कि केमिकल स्पीशीज़ की दूसरी टाइप है, मॉलिक्यूलर आयन, वो डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर आयन, जब कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बनता है। जब कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बनता है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दें कि वो मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसको मॉलिक्यूलर आयन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, हमारे पास एक मॉलिक्यूल मीथेन है। ये हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल CH4। जब इस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है, तो इसके नतीजे में ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाता है। जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन ले लें, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाता है, पीछे पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। जैसे देखें, अब इसमें देखें कि जब मीथेन पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई तो इसके नतीजे में मीथेन से एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया। तो जब एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ तो उसके नतीजे में मीथेन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है। इसको यूँ लिखा जाएगा CH4+। अब यहाँ पे देखा जाए तो मीथेन से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ, इसके नतीजे में मीथेन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कि मॉलिक्यूलर आयन है। तो इस तरह जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बनता है। मॉलिक्यूलर आयन की दो टाइप्स हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ये इसकी दो टाइप्स हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, या कैटायनिक रेडिकल, एनायनिक रेडिकल। मॉलिक्यूलर आयन को रेडिकल भी कहा जाता है, कैटायनिक रेडिकल, एनायनिक रेडिकल। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अगर किसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहा जाता है, जैसा कि CH4+, N2+, He+। अब ये मॉलिक्यूल्स हैं और इन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन या कैटायनिक रेडिकल कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन के रिलीज़ होने, इलेक्ट्रॉन के इखराज के नतीजे में ये वजूद में आते हैं। जैसे ये मीथेन मॉलिक्यूल था, उस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई तो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया और मीथेन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। तो जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है तो उसके नतीजे में पॉजिटिव चार्ज आता है, जो कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। जब डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है तो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट के नतीजे में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाते हैं, जिससे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। इसी तरह जब किसी मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहा जाता है, जैसा कि HSO4- HCO3-। ये हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है।
क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स पर नेगेटिव चार्ज है। अगर मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज हो उनको एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन या एनायनिक रेडिकल कहा जाता है। जब डीकम्पोजिशन होती है, मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन होती है, मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन के नतीजे में एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल H2SO4, जब इसकी डीकम्पोजिशन होती है, डीकम्पोजिशन के नतीजे में हाइड्रोजन आयन खारिज होता है और पीछे हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 माइनस रह जाता है प्लस H पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन हुई है। मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन के नतीजे में H2SO4 की डीकम्पोजिशन हुई, इसके नतीजे में एक हाइड्रोजन आयन खारिज हुआ और एक हमारे पास HSO4 बाईसल्फेट रेडिकल बन गया, बाईसल्फेट। तो इस तरह जब मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन होती है उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं, या जब मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैसों पर जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं, या जब मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन होती है, मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन के नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। तो यहाँ पर फिर आप दो चीज़ें याद रखें। मॉलिक्यूलर आयन कब बनते हैं? जब डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैसेस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं, या जब मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन होती है, मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन के नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो ज़्यादा अबेंडेंट होते हैं, वो ज़्यादा कसरत में पाए जाते हैं। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की निस्बत कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन ज़्यादा अबंडेंस में होते हैं, ज़्यादा कसरत में होते हैं। इसी तरह H2CO3 इसकी डीकम्पोजिशन होती है तो HCO3 माइनस प्लस H पॉजिटिव। यहाँ पर आप देखें H2CO3 के मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन हुई, उसकी डीकम्पोजिशन के नतीजे में HCO3 माइनस जो कि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन या एनायनिक रेडिकल है ये वजूद में आता है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन के खारिज होने या इलेक्ट्रॉन के जज़ब होने से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है जिससे मॉलिक्यूलर आयन वजूद में आता है। और मॉलिक्यूलर आयन की दो टाइप्स हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन अगर किसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहा जाता है। और कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन इलेक्ट्रॉन के इखराज से वजूद में आते हैं कि जब मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट के नतीजे में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाते हैं जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाते हैं। और ये जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ये ज़्यादा कसरत में, ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, कसीर तादाद में पाए जाते हैं। इसके बरक्स एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, जब किसी मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहा जाता है। और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की डीकम्पोजिशन के नतीजे में वजूद में आते हैं। जब मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन होती है तो उसके नतीजे में जो हमारे पास रेडिकल हासिल होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो कि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन और उसकी टाइप। आगे हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान फ़र्क। अब हम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान डिफरेंस डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट या कंपाउंड का वो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और उसमें एलिमेंट की तमाम तर प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं।
किसी एलिमेंट या कंपाउंड का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकता है और उसमें कंपाउंड या एलिमेंट की सारी खसूसियात मौजूद होती हैं, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। जिस तरह H2, CH4, NH3, ये हमारे पास मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। ये आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। किसी एलिमेंट या कंपाउंड का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकता है और जिसमें एलिमेंट या कंपाउंड की सारी खसूसियात मौजूद होती हैं, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। इसके बरक्स मॉलिक्यूलर आयन इलेक्ट्रॉन के रिलीज़ या गेन होने के नतीजे में वजूद में आते हैं। मॉलिक्यूलर आयन्स आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग और रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खारिज करने या इलेक्ट्रॉन गेन करने के नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन वजूद में आते हैं। मॉलिक्यूल ये आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं और इनमें एलिमेंट या कंपाउंड की सारी खसूसियात मौजूद होती हैं। दूसरी बात, मॉलिक्यूल एटमों की कम्बिनेशन के नतीजे में वजूद में आते हैं। जिस तरह दो हाइड्रोजन एटम मिलकर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। तो ये एटमों की कंपोजिशन के नतीजे में मॉलिक्यूल वजूद में आते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो उनके कंबाइन होने के नतीजे में मॉलिक्यूल वजूद में आते हैं। इसके बरक्स मॉलिक्यूलर आयन ये मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन के नतीजे में वजूद में आते हैं। जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल H2SO4 ये डीकम्पोज होता है, डीकम्पोज होने पर HSO4 माइनस प्लस H पॉजिटिव। अब ये मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन के नतीजे मॉलिक्यूल एटमों की कंपोजिशन के नतीजे में वजूद में आते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल वजूद में आते हैं। जब मॉलिक्यूल डीकम्पोज होता है, मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन के नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बनता है। मॉलिक्यूल ये हमारे पास मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है और इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। जैसा कि CH4 प्लस N2 प्लस HSO4 माइनस HCO3 माइनस। मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है और मॉलिक्यूलर आयन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है और मॉलिक्यूल स्टेबल यूनिट है और ये रिएक्टिव स्पीशी है, ये रिएक्टिव यूनिट है, ये फौरी तौर पर रिएक्ट कर ले, मॉलिक्यूलर आयन फौरी तौर पर रिएक्ट कर लेता है। जबकि मॉलिक्यूल जो है ये स्टेबल यूनिट है, ये स्टेबल रहता है, ये फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करता। तो इस तरह ये हमारे पास मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल आयन के दरमियान चंद डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस, मॉलिक्यूल ये किसी एलिमेंट या कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो आज़ादाना तौर पर वजूद बरकरार रख सकता है और इसमें एलिमेंट या कंपाउंड की सारी करैक्टरिस्टिक मौजूद हैं। इसके बरक्स जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है, उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन वजूद में आता है। दूसरा पॉइंट, जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो उनके कम्बिनेशन के नतीजे में मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि एटम्स के कम्बिनेशन के नतीजे में मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल्स की डीकम्पोजिशन के नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। तीसरी बात, मॉलिक्यूल जो हैं ये न्यूट्रल होते हैं, मॉलिक्यूल न्यूट्रल हैं, जबकि मॉलिक्यूलर आयन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ये मॉलिक्यूल स्टेबल यूनिट है,
और मॉलिक्यूल और आयन जो है ये रिएक्टिव स्पीशी है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखने वाले जो हैं ये फौरी तौर पर रिएक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल आयन के दरमियान जो है वो चंद डिफरेंस हैं जो आपने कल तैयार किया।